हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी बाय अनंत सर। यहाँ पर मैं आपको क्लास 6 के साइंस का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका मैं पहले पार्ट चैप्टर 1 का पहला पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसका नाम था फूड एंड इट्स सोर्सेज। तो चलिए आज हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो आपके आज के पहला टॉपिक है हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड। जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं या सजीव होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं। तो हमारे जो सजीव होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, वो हमारे पहले सजीव हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो केवल प्लांट्स को ईट करते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं वो ओनली फ्लेश को ईट करते हैं। और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो ओनली मीट को ही ईट्स करते हैं और साथ में ही हर्बीवोर्स को भी ईट करते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो शाकाहारी वो होते हैं जो केवल शुद्ध या शाक भाजी को खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो केवल मांस को खाते हैं, जिसको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और ओमनिवोर्स को हम सर्वाहारी बोलते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों और साथ में ही उन पेड़ पौधे और साथ में ही उनसे बने हुए प्रोडक्ट अथवा किसी एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट को भी यूज़ अपने भोजन में करते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक बार डेफिनेशन बता देते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट और देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर और हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, दैट्स एग्जांपल। काऊ हमेशा आपने देखा होगा घास खाती है। बफेलो, हॉर्स एक्सेट्रा, ये सभी हमारे हर्बीवोर्स में आते हैं। अब देखिए हर्बीवोर्स का एडाप्टेशन क्या होता है, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। हर्बीवोर्स हैव सम मॉडिफाइड बॉडी पार्ट टू गेट ईट देयर फूड। तो हर्बीवोर्स होते हैं उनको कुछ जो बॉडी होती है वो मॉडिफाइड होती है ताकि वो हर्बीवोर्स या अपने फूड को अच्छी तरह से ले सकें। हॉर्सेज एंड काउस हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड ब्रॉडिंग अ फ्लैट बिहाइंड टीथ। जो हमारे घास खाने के लिए दांत होते हैं वो हमारे घोड़े को दिए जाते हैं, और काऊ होती है उसके भी घास खाने वाले दांत होते हैं, तो उसके द्वारा वो अपना घास को खा लेती है। अगला टॉपिक आपका है कार्निवोर्स। देखिए अभी बीच में और भी कई पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आपके पीडीएफ के नोट हैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी लाइन में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारा हर्बीवोर्स के बाद में आता है कार्निवोर्स, जिसको हम फ्लैश ईटर्स भी बोलते हैं। जो एनिमल्स केवल फ्लिश खाते हैं, मतलब जो मीट खाते हैं, जैसे कि आपका टाइगर है, स्नेक है एंड क्रोकोडाइल है एंड सोअल, ये सभी हमारे किसमें कार्निवोर्स में आते हैं। तो इसका आपका डेफिनेशन है एनिमल दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स। इसका कुछ एग्जांपल है जिसकी लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, फ्रॉग एक्सेट्रा, है ना। और देखिए जैसे कि लॉयन हमारा होता है, लॉयन का हमारा क्या होता है, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ टू टाइगर। अब टाइगर का जो पहने दांत होते हैं वो मीट को किसी जानवर को फाड़ने के लिए काम में आते हैं। इसी प्रकार से स्नेक हैज मूवेबल लोअर जॉ। उसका जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है ताकि वो अपने पूरे जॉ को या जबड़े को पूरी तरह से खोल सके और उसमें अपने किसी भी बड़ी चीज़ को खा सके, जैसे कि रैट है या कोई बड़ा एक आ जाता है। अब इसका एडेप्टेशन क्या होता है, लॉयन एंड टाइगर हैव शार्प पॉइंटेड टीथ एंड पावरफुल जॉ टू टीयरिंग द फ्लेश। वो अपने फ्लेश को या मीट को खाने के लिए उसका जो जबड़ा होता है वो मजबूत होता है और उसी के साथ में उसके दांत भी साइड के दो दो पहने होते हैं। स्नैक्स सॉलो देयर प्रे। जो स्नैक होता है या सांप होता है वो अपना क्या करता है, पूरे शिकार को ही सॉलो कर जाता है, चबा जाता है। देयर प्रे एंड हॉज they can swallow a prey much larger than themselves because of movable lower jaw and the large number of teeth in jaw which help their host the prey while swallowing it। तो क्या होता है, वो अपने पूरे जो हमारा सांप होता है वो अपने पूरे शिकार को ही निगल जाता है और साथ में ही अंदर जाने के बाद में उसके जबड़े में जो दांत होते हैं वो उसको उसके खाने में सहायता प्रदान करते हैं, हेल्प कर देते हैं ना। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑमनिवोर्स एनिमल्स। तो ऑमनिवोर्स एनिमल्स होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, ऑमनिवोर्स मीन्स होता है सर्वाहारी, जो हमारे प्लांट्स को भी खा लेते हैं और मीट को भी खा लेते हैं या फिश को भी ले लेते हैं या एनिमल प्रोडक्ट को भी ले लेते हैं, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। देखिए जो हैन होता है, क्राउ होता है, ये सभी क्या करता है, क्राउ जो होता है वो चूहे को भी खा लेगा और अगर हम रोटी को दे देते हैं तो रोटी को भी खा लेता है। तो हमारा वो एनिमल प्रोडक्ट को भी ले रहा है और साथ में ही
प्लांट्स को भी ईट कर रहा है। चलिए ओमनिवोर्स का डेफिनेशन देख लीजिए। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स। एग्जाम्पल क्राउ, स्पैरो, हैन, बियर एक्सेट्रा आर ओमनिवोर्स एनिमल्स। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में इसी स्टडी में थोड़ा सा अगर हम डाउन देखते हैं तो और आते हैं जिसको हम स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो चलिए अब स्कैवेंजर्स को हम कहते हैं मुर्दाखोर। ये क्या करते हैं, हमेशा मरे हुए जीवों को खाते हैं। जैसे कि स्कैवेंजर्स आर एनिमल दैट मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। किसी प्लांट की और अदर एनिमल की डेड बॉडी को ही अपना फूड के रूप में मान लेते हैं। स्कैवेंजर्स कैन वी आइदर कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो कार्निवोर्स भी हो सकता है और ओमनिवोर्स भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइन, जैकाल, वल्चर एंड क्राउ। जो ये हमारे हमने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ये हमारे स्कैवेंजर्स में आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या होता था, रोड के किनारे अगर कोई जीव मर जाता था तो आप लोगों ने देखा होगा जो वल्चर, गिद्ध होता है, वो क्या करता है, उसको खा खा के धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और वहाँ पर कुछ टाइम बाद वो दिखाई नहीं देता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको स्कैवेंजर्स के अंतर्गत रख देते हैं। अब हमारा आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है, जो डिकम्पोज कर देता है, मतलब पूरी तरह से उसको रखा हुआ है फिर उसके धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। चलिए डिकम्पोजर्स देखिए। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी दैट्स ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन द रेमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रेमेन। क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उनके पार्ट्स को, किसी भी चीज़ें, मान लो रोटी है, रोटी में आप लोगों ने देखा होगा फफूंदी आ जाती है और वो धीरे धीरे रोटी गलकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है बेटा, डिकम्पोजर्स की वजह से हो रहा है। साथ में आपने देखा होगा अगर कोई जीव एक जगह पे मर जाता है तो धीरे धीरे उसमें सुड़ियाँ पड़ जाती हैं। सुड़ियाँ पड़ने के बाद में वो धीरे धीरे वहाँ पर भी वो भी ख़त्म हो जाता है। या कोई पेड़ पौधा अगर टूट कर गिर पड़ा तो वहाँ पर आपने देखा होगा धीरे धीरे वो अपने आप से ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आपका न्यू टॉपिक आता है फूड चेन। फूड चेन का मीन्स होता है बेटा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला होती क्या है, देखिए जैसे कि हमने अभी आपको पहले पढ़ाया था कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एनिमल्स के बारे में, ओमनिवोर्स एनिमल्स के बारे में और लिविंग थिंग्स के बारे में। तो क्या होता है बेटा, आपस में ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। किसके लिए, एनर्जी के लिए चाहे देख लो या फिर अपने फूड के लिए देख लो। तो यही जो हमारी एक चैन बनती है। जैसे कि मान लो बकरी है, बकरी ने घास को खाया, बकरी को किसी जानवर ने, मान लो टाइगर ने खा लिया। ठीक है, तो क्या है, एनर्जी जो हमारी ग्रास की थी वो गॉट में आई और गॉट की एनर्जी हमारी चली गई किसमें, टाइगर में, है ना। फूड एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। इसी प्रकार से बेटा जो चैन बन रही है, इस चैन का हम नाम रख रहे हैं बेटा खाद्य श्रृंखला या फूड चैन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड। क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ए फूड चैन सो दिस फूड डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या होता है, प्रकृति में दिखाते हैं आपस में क्या होता है, खाने के लिए एक दूसरे पर अटैच रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इट टेल्स हु ईट्स होम फॉर एग्जाम्पल। तो फूड चैन क्या दिखाता है कि कौन खा रहा है, किसको खा रहा है, अपने खाने के रूप में कौन किससे अटैचमेंट रखता है, कौन किसको खाना के रूप में ले रहा है। जैसे कि ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय लॉयन। घास है वो खाई जा रही है डियर के द्वारा, मतलब हिरन के द्वारा, और हिरन को खा रहा है शेर। इसी प्रकार से ग्रास इज ईटन बाय ग्रास ऊपर, ग्रास को किसने किया, ग्रास ऊपर ने खा लिया। ग्रास ऊपर बाय लिजार्ड, लिजार्ड के द्वारा ग्रास ऊपर को खा लिया गया। और लिजार्ड बाय ईगल एंड ईगल बाय फॉक्स।